हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एक फटाफट रिवीजन का ये सीरीज चालू कर रहे हैं, जो घटना चक्र का जो पॉइंटर होता है उसी से। तो हम इसमें बस 5 मिनट या उससे कम समय का एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन को जो यूपीएससी बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में जो भी पूछा गया है उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम चालू करते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन में ये टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पे कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट तट पे कब पहुंचा था? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, फ्रांसिस्को द अल्मीरा था। ठीक है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो जमोरी ने किया था। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए है। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान कहाँ का था? तो हॉलैंड का था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो कोचिन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। नेक्स्ट है, बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वो है हुगली। नेक्स्ट देखेंगे, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन यह है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था किसने? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? कथन और कारण दे देगा और पूछेगा कौन सा कथन सही है। तो इसमें है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था? तो दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन लोग थे? तो डच थे। सही कथन इसमें ये है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियमसन्स का निर्माण किया। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कि भारत में उस समय राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट देखेंगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? वो अकबर था। और इंडिया में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय का अगर देखा जाए सब बादशाह तो अकबर का बेटा जहांगीर था। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था तो थॉमस बेस्ट था। कौन था? तो थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया तो अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई से लिया था। किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर
जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने क्या किया था, भारत से निष्कासित कर दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य में। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो सेपल की जो संधि हुई थी उससे हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो अनिर्णायक युद्ध रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो ब्रिटिश की हार हुआ था उसमें। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में 1613 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसको माना जाता है, तो कोलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था तो चिनसूरा था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो एक आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं PDEF, जैसे PDF होता है ना, तो आप उसमें E ऐड कर लीजिएगा, PDEF। सही सुमेलन करने के लिए तो पौंडीचेरी में किसका शासन था, तो फ्रेंच का था। गोवा में पुर्तगीज थे, इसको ट्रावनकोर या ट्रांकेबार भी बोला जाता है, डेनिश का था। मद्रास में यहाँ पे डच का था। नेक्स्ट है कि यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए कौन आए, तो फ्रांसीसी आए, ठीक है। और चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। और ये अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।